दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण जो कि स्पेरिकल्स मिरर के बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। इसमें अपन देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में अपन चिन्ह परिपाटी देखेंगे। एंड साथ में इसका जो भी मतलब परिभाषा होती है और इसकी जो राशियाँ होती है और उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपन को सबसे पहले समझना है कि गोली दर्पण क्या होता है। देखिए, गोली दर्पण का मतलब क्या होता है इसको समझिए। आप अगर एग्जाम्पल लेकर समझिए, एक क्या है अपन का गेंद है, यानी कि मतलब अपन क्रिकेट में खेलते हैं वो गेंद है, या फिर आप मान लीजिए कि आपके पास फुटबॉल है ना। तो अगर इस फुटबॉल को आप क्या करते हैं, काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं। तो भाई साहब दो भाग हो गए, दो भाग हुए ना। तो देखिए, उस खोखले गोले को अपन ने काट दिया है ना। काट करके अपन ने क्या किया, दो भाग कर दिए। अब इसमें तो थोड़ा थोड़ा भाग इसको अपन थोड़ा और कर देंगे काट तो ऐसा भाग रहेगा और दूसरा ऐसा भाग रहेगा। तो अपन क्या करते हैं, अब एक भाग होता है उस पर अपन क्या करते थे, पॉलिश कर देते हैं। तो दूसरा भाग जो बच जाता है वो क्या करता है, परावर्तक का काम करता है। जो कि परावर्तन में मैंने बता दिया था परावर्तन कैसे होता है वो सारा कुछ। तो दूसरा जो भाग बचेगा वो किसका काम करेगा, परावर्तक का काम करेगा। और दूसरा एक भाग था वो अपन ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ऐसे जो दर्पण बनते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। नहीं समझ में आए तो आप क्या कर सकते हैं, जो आईना होता है ना देखने के लिए उसको ले सकते हैं। हालांकि वो समतल दर्पण होता है, उसके पीछे एक पॉलिश कर देते हैं और आगे देखने के लिए होता है। तो अपन कैसे थोबड़ा दिखते हैं ना, तो ऐसा हो जाएगा गोली। अगर गोल होता है तो उसको अपन बोलते हैं गोली दर्पण। अगर वो समतल है तो उसको अपन बोलेंगे समतल दर्पण। तो यही होता है गोली दर्पण। अपन क्या करते हैं, यहाँ पर समझने के लिए आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि मान लीजिए इस प्रकार का गोला है अपन का, कैसा है, इस प्रकार का गोला है। सॉरी ये थोड़ा मेरा टेढ़ा वेढ़ा बन गया तो छोड़ इसको। अपन का ये गोलीय दर्पण है। अपन ने क्या कर दिया, एक भाग भाई साहब इसको यहाँ से काट दिया और एक भाग इसको यहाँ से काट दिया, समझे ना। अब इन दोनों को अलग करते अपन, है ना। एक को अपन ने क्या कर दिया, कुछ इस प्रकार से बना दिया। ये वाला जो भाग था इसको मैंने इस प्रकार से बना दिया, ये वाला। और इसको है ना अपन यहाँ पर नीचे बना देते हैं। तो भाई साहब इसको मैंने यहाँ पर बना दिया, बनाया ना। अब समझिए, अपन इस भाग वाले में क्या करते हैं, ये जो बाहर की तरफ अपन को दिख रहा है उस पर अपन पॉलिश कर देते हैं। मतलब इसको अपन लेप लगा देते हैं, यहाँ पर कुछ दिखे न आर पार ऐसा लेप लगा दिया। अब इस वाले अपन क्या करते हैं, अंदर की साइड अपन लेप लगा देते हैं। मतलब यहाँ पर अपन लेप लगा देते हैं अंदर साइड, ये अंदर साइड लेप लगा दिया, है ना। तो देखिए, इस दर्पण का इस साइड अपन का परावर्तक भाग बच गया। तो ये क्या है अपन का, इस साइड में देखेंगे तो ये है परावर्तक भाग, है ना। परावर्तक भाग या परावर्तक तल। और इसमें अपन देखेंगे तो सामने ही है, ये क्या है, परावर्तक तल। अब देखिए, ये दोनों अपन के दर्पण क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं, समझे ना। अगर अपन किसी खोखले गोले को काट करके एक भाग पॉलिश कर देते हैं तो दूसरा भाग इसका परावर्तक तल बन जाता है। तो ऐसे दर्पण को अपन क्या कह सकते हैं, गोली दर्पण कह सकते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन हो जाती है। अब अपन समझते हैं कि गोली दर्पण जो होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक तो भाई साहब अपन का होगा कौन सा, अवतल। एक तो कौन सा हो जाता है, अवतल। एक हो जाएगा अवतल और दूसरा हो जाता है उत्तल। दूसरा कौन सा हो जाता है, उत्तल। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव और इसको अपन कहते हैं कॉन्वेक्स। तो ये दोनों अपन ये दर्पण हो जाते हैं। तो भाई साहब, अवतल दर्पण कैसा होगा उसको समझिए। अवतल दर्पण की अपन बात करते तो यहाँ पर आप समझिए ध्यान से। अपन ने इस वाले को क्या किया, बाहर के साइड मतलब जो उभरा हुआ था ना, ये उभरा हुआ भाग होगा, उसकी साइड पॉलिश कर दिया। तो अंदर जो धसा हुआ भाग होगा उससे अपन क्या कहेंगे, परावर्तक तल कहेंगे। तो मतलब जिसका
धसा हुआ भाग परावर्तक का काम करता है, तो ऐसे दर्पण को अपन क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये अपन का कौन सा दर्पण हो जाता है, अवतल दर्पण हो जाता है। अगर अपन बात करते हैं उत्तल की, तो भाई साहब उत्तल में क्या होता है कि जो उभरा हुआ भाग होता है वो किसका काम करता है, परावर्तक तल का काम करता है। मतलब जिसका उभरा हुआ भाग काम करेगा परावर्तक का, परावर्तन का, तो उसको अपन कहते हैं उत्तल यानी कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये हो जाता है अपन का उत्तल दर्पण, समझे ना। अब देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसका एक लाइन खींच देते ऐसे, है ना, इसको ऐसे लाइन खींच देते और यहाँ पर भी इसको एक ऐसे लाइन खींच देते। अब यहाँ पर अपन लाइन खींचेंगे इसमें, तो देखिए इसको यहाँ से खींच दिया तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर हो गया। इस सेंटर पॉइंट को अपन कहते हैं सी। सी का मतलब यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र। क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र। इसको अपन कहते हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ वक्रता केंद्र। देखिए ये वक्रता केंद्र है, तो भाई साहब इसका अपन का वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा, कुछ इस भाग पर होगा मान लीजिए। और इसका वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा, तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाता है वक्रता केंद्र सी और यहाँ पर हो जाता है वक्रता केंद्र सी। ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। अब यहाँ पर जो परावर्तक भाग होता है उसके बीच में अपन देखते हैं, तो अपन इसको अपन कहते हैं ध्रुव। क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अपन को बीच में मिल जाता है P, जिसको अपन कहते हैं ध्रुव, है ना। तो यहाँ पर इसमें भी बीच में मिल जाएगा अपन को बिंदु P, इसको अपन कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव, समझे ना। अब अपन क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये अवतल दर्पण है, उसमें ये भाग होगा यानी कि P और C, इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हैं। और ये पूरी लाइन होती है उसको इन दोनों को मिला रही है, तो इसको अपन मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है उस लाइन का, मुख्य अक्ष। तो अपन मुख्य अक्ष की बात करेंगे, क्या होगी, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो इसमें भी मुख्य अक्ष कौन सा हो जाता है, ये वाला मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर समझना है कि भाई साहब यहाँ से जो यहाँ से यहाँ पर है, मतलब देखिए ये वाला जो अपने लाइन खींची, तो इसको यहाँ से अपन देखेंगे तो ये पूरा अपन का व्यास हो जाता है M1 और M2। ये वाला मतलब ये वाला M1 है और ये वाला M2 है। तो इसको अपन कहते हैं क्या, ध्वारक कहते हैं। जो M1 M2 लिखा है इसको अपन कहेंगे क्या, ध्वारक। देखिए यहाँ पर अपन सब कुछ एक साथ पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार क्या होता है, फिर इसमें ये जो राशियाँ होता है, परिभाषा होती है, उसको साथ में डिटेल से देख रहे हैं अपन। तो ये हो जाएगा अपन का कौन सा, अवतल दर्पण, और ये हो जाता है उत्तल दर्पण। जहाँ पर अपन समझते हैं तो अवतल की बात करेंगे तो भाई साहब इसका धसा हुआ भाग होगा वो किसका काम करेगा, परावर्तक का। उत्तल की बात करेंगे तो उसका उभरा हुआ भाग होगा वो किसका काम करेगा, परावर्तक का। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें अपन देखते हैं तो देखिए अगर अपन का प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आ रही है, मैं इसको अलग से बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए अवतल दर्पण है तो मैं इसको यहाँ से बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से। देखिए अगर अपन की यहाँ से प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आ रही है और ये टकराने के पश्चात कुछ इस प्रकार से मिलेगी, तो देखिए ये तो अपन का था कौन सा, मुख्य अक्ष। ये तो क्या था अपन का, मुख्य अक्ष। ये हो जाता है मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समानांतर जो ये किरण आ रही है वो टकराने के पश्चात, परावर्तक भाग पर टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसको अपन कहते हैं मुख्य फोकस। तो इस प्रकार से ये हो जाता है दर्पण की बातें, और यहाँ पर जो समझना था वो। अगर अपन बात करते हैं फोकस और यहाँ पर ध्रुव के बीच की दूरी,
तो उसको अपन फोकस दूरी कह सकते हैं। यहाँ पर ध्रुव था ना P, यहाँ पर ध्रुव था P और ये बिंदु क्या है यहाँ पर F, तो उनके मध्य की दूरी क्या हो जाती है, फोकस दूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सारा कुछ अपन का हो जाता है। तो दोस्तों एक बार इसकी डेफिनेशन को समझ लीजिए। जहाँ पर अपन गोली दर्पण की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, डेफिनेशन समझिए। गोली दर्पण की अगर अपन बात करते हैं तो जब किसी खोखले गोलीय भाग को या खोखले गोलीय दर्पण को क्या करते हैं अपन, काटते हैं और काटने के पश्चात उसके एक भाग के तल पर अपन पॉलिश कर देते हैं, तो दूसरा भाग होता है वो परावर्तक का काम करता है। तो ऐसे दर्पण को अपन क्या कहते हैं, गोली दर्पण कह सकते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं जो अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है, वो गोली दर्पण के ही भाग होते हैं। जहाँ पर अवतल दर्पण होता है उसकी बात करते हैं तो उसका अंदर धंसा हुआ भाग होता है, वो परावर्तक का काम करता है, मतलब उभरा हुआ भाग कैसा है, बंद है। इसके बाद अपन देखते हैं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल में क्या होगा, उभरा हुआ भाग। देखो उस से अपन को याद रखना, उस से उभरा हुआ भाग, मतलब उभरा हुआ भाग किसका काम करेगा, परावर्तक का, और अंदर जो धंसा हुआ भाग होगा वो बंद होगा, है ना। तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, उत्तल दर्पण कह सकते हैं। आई होप कोई सारा समझ गए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आगे मैं बताता हूँ चिन्ह परिपाटी कैसे बनाते हो। दोस्तों अपन यहाँ पर आगे समझते हैं चिन्ह परिपाटी। उसमें अपन किसका यूज करते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं। अब अपन सबसे पहले बनाएंगे अवतल दर्पण के लिए। सबसे पहले अपन कार्तीय चिन्ह परिपाटी में देखेंगे अवतल दर्पण। देखिए इसमें कार्तीय चिन्ह जो परिपाटी होती है उसमें अपन बात करते हैं, तो जहाँ से अपन प्रकाश गुजारते हैं, जो मतलब आपतित जो प्रकाश होता है उसकी दिशा में अपन देखते हैं तो धनात्मक इसका मान रखते हैं। इसके बाद अपन दर्पण के ऊपर की साइड में देखेंगे तो उसका मान भी धनात्मक होगा, और नीचे की साइड में ये देखेंगे तो कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको अपन दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर अपन मैं बना देता हूँ अवतल दर्पण। तो देखिए मैं ये बना दिया अवतल। अवतल का कौन सा भाग क्या होता है, तो बंद होता है, तो इसका बाहरी वाला भाग बंद होता है, तो उसको अपन ने बाहरी वाले भाग को बंद कर दिया है। बंद करने के बाद अपन देखते हैं भाई साहब कुछ इस प्रकार से। तो देखिए ये हो जाता है x, इसको मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं x डैश मान लेते हैं। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, वस्तु रख देते हैं छोटी सी। ये अपन ने क्या कर दी, वस्तु को रख दिया। ये अपन की है यहाँ पर वस्तु। यहाँ से जो आपकी आपतित किरण जाएगी वो कैसी हो जाएगी, धनात्मक। ये जाने वाली जो किरण होती है इसको अपन बोलते हैं आपतित किरण। ये हो जाती है धनात्मक। कैसी हो जाती है, धनात्मक। अगर आपतित किरण के अगर विपरीत की बात करेंगे तो विपरीत कैसा हो जाता है, ऋणात्मक। विपरीत कैसा हो जाता है, ऋणात्मक। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए जाएगा तो जाने के लिए तो धनात्मक ही होगा, यहाँ पर अपन देखेंगे तो धनात्मक ही होगा, और आने के लिए ऋणात्मक हो जाएगा। अगर अपन ऊपर की साइड में अपन देखते हैं तो उसका मान कैसा हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, और नीचे की साइड में अपन देखेंगे तो कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ये होगा। यहाँ पर अपन का हो जाता है पी पोलर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर अपन का मान लीजिए फोकस है, फोकस बिंदु, और यहाँ पर अपन का हो जाता है वक्रता केंद्र। तो ये हो जाता है चिन्ह परिपाटी किसका, अवतल दर्पण का। अगर अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो देखिए उत्तल दर्पण का सेम ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा दर्पण बन जाएगा, वही बात है। उत्तल दर्पण की अपन बात करते हैं तो देखिए इसका कैसा बनेगा, कुछ उल्टा बन जाएगा, थोड़ा सा ऐसा, है ना। लेकिन अपन को ध्यान में ये रखना है कि उल्टा बन गया, जिसमें उभरा हुआ भाग क्या होगा, परावर्तक का काम करेगा, तो यहाँ पर अपन का धंसा हुआ भाग बंद हो जाएगा। तो देखिए इसमें की भी क्या करते हैं अपन, बाएं साइड को वस्तु को रखते हैं, यहाँ पर ही रखेंगे ना, उस साइड नहीं रखेंगे। तो वस्तु को यहाँ पर रख दिया, ये है अपन की वस्तु, और यहाँ से जाने वाला जो आपतित किरण होगी, जाने वाली जो आपतित किरण होगी, ये आपतित किरण है,
वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। एंड अगर वो विपरीत अपन बात करते हैं तो विपरीत कैसा हो जाता है, नेगेटिव। ये हो जाता है आपका बिंदु पोलर। फोकस तो यहाँ पर बनेगा क्योंकि इसका आभासी बनेगा ना। देखिए यहाँ से अगर वस्तु जाएगी देश देश में, यहाँ पर आभासी बनेगा, तो इसका फोकस बिंदु यहाँ पर अपन मान लेंगे। इस प्रकार से ये होगा। इसके बाद अपन वक्रता केंद्र की बात करते हैं, या वक्रता केंद्र, तो ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। अगर इसके ऊपर अपन देखेंगे तो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर की साइड में अपन देखेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे की साइड में देखेंगे तो नेगेटिव। तो यही बनता है चिन्ह परिपाटी, जो कि अपन का कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्पण का। समझ गए ना। तो इसमें एक बात समझिए कि जो वस्तु होती है उसको हर हमेशा बाएं साइड में रखा जाता है। बाएं साइड में देखेंगे तो उसको आपतित अगर जा रही है तो आपतित की दिशा में क्या हो जाएगा, इसका मान धनात्मक, और विपरीत हो जाता है ऋणात्मक। ऊपर की साइड में कैसा हो जाता है, धनात्मक, और नीचे की साइड में ऋणात्मक। तो इस प्रकार का चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। सो गाइस आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।